नमस्ते बच्चों। आज हम संख्यावाची पदानी पाठ पढ़ेंगे, जो कि आपकी संस्कृत दीपिका के पीछे व्याकरण का पोर्शन दिया हुआ है, उसको पढ़ेंगे हम। आपका संस्कृत दीपिका रीडर का पोर्शन जो ऐसे 1 का है वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसको आप रिवाइज करना शुरू कर देना, क्योंकि आपके 15 के बाद अगस्त में या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके कभी भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं ऐसे 1, इसलिए आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी शुरू कर दें साथ साथ। अब ये हमारी जो व्याकरण की बुक है, संस्कृत दीपिका जो बुक है, उसके पीछे ये दिए हुए हैं संख्याएं जो हैं 51 से संख्या दी हुई है, जबकि आपने 7th में 1 to 50 आप पढ़ चुके होंगे। और अभी भी हमारे पास एक व्याकरण बुक है हमारे पास, इस बार भी आपके सिलेबस में है, चंदन सचित्र संस्कृत व्याकरण। चंदन पब्लिकेशन की आपकी बुक है, भाग 3। तो इसमें आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, ये आपकी प्रैक्टिस बुक है। तो इसमें से हम जो भी पाठ पढ़ेंगे उसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस हम व्याकरण की जो बुक है उसमें करेंगे। तो उस व्याकरण की बुक में पाठ 6 है ये आपका, और पाठ 6 में संख्यावाचक शब्द दिए हुए हैं, पेज नंबर 57 to 66। पेज नंबर 57 to 66 पेज, वहाँ आपको सारी एक्सरसाइज दी हुई है, उनको आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से। मैं आपको थोड़ा समझा दूंगी, वो आप उसमें प्रैक्टिस करना। सबसे पहले आपको 1 to 100 काउंटिंग अच्छी तरह से लर्न करनी है। उसके लर्न करने के बाद एक्सरसाइज आप स्वयं फिल कर सकते हो। तो ये 51 से हैं, उससे पहले हम पहले की काउंटिंग रिवाइज करेंगे। जैसे 1 संस्कृत में बोलेंगे हम एकः, 2 द्वौ, 3 त्रिय, 4 चत्वारः, 5 पंच, 6 षट्, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 10। तो 10 तक काउंटिंग हमें अच्छी तरह से याद करनी है, बहुत अच्छी तरह से स्पेलिंग के साथ, हलंत विसर्ग सभी का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद 20 30 40 50 60 70 80 90 100, इस तरह से आपको इनके नीचे वाले जो नंबर हैं वो अच्छी तरह से याद करने हैं। तो आप इजीली मतलब एक ट्रिक के साथ उनको लिख सकते हो। जैसे फिर है 11 एकादश, 12 द्वादश, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 नवदश, 20 विंशति। विंशति उसके बाद 30 है त्रिंशत। तो इसी तरह से आप 31 द्वात्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, चतुस्त्रिंशत, उसके बाद इस तरह से आप 40 को पढ़ेंगे चत्वारिंशत, याद करेंगे उसको स्पेलिंग को अच्छी तरह से। उसके बाद 50 तक 49 तक इसी तरह से लिखेंगे, 49 तक। फिर है 50 पंचाशत, फिर उसके बाद 60 है षष्ठी, 70 है सप्तति, 80 है अशीति, 90 है नवति, और 100 है शतम। तो 51 से आपकी ये सारी इसमें काउंटिंग दी हुई है। जो 59 है, 49 है, 79 है, इन सब को हम 9 पंचाशत भी लिख सकते हैं, यानी कि 50 और 9 9 पंचाशत। और 61 भी लिख सकते हैं कि 60 से 1 कम, 61 दोनों सही है, इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं आप।
59 लिखेंगे 9 पंचाशत, 50 और 9 59, या 60 से 1 कम 59। इसी तरह से नवसप्तति या एकोनशीति, एकोन और अशीति शब्द को मिलाया गया है, तो ये भी 79 शब्द है। 79 को हम नवसप्तति या एकोन अशीति लिख सकते हैं। फिर उसके बाद है 89 को भी हम एकोन नवाशीति या एकोन नवति, 80 और 9 या 90 से 1 कम एकोन नवति, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद है 100 को लिखेंगे हम शतम, फिर 1000, सहस्त्रम, 1000 को लिखेंगे सहस्त्रम, 10,000 को लिखेंगे अयुतम, और 1,00,000 को लिखेंगे लक्षम, और 1 करोड़ को लिखेंगे कोटि ही। तो आपको 10-20 तक अच्छी तरह से याद कर लो। उसके बाद 30-40 और वो सभी का लिखने का एक ही तरीका होगा, तो उन सबको अच्छी तरह से आपको काउंटिंग, सबसे पहले एक्सरसाइज सॉल्व, कुछ भी एक्सरसाइज में आ सकता है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो जब आपको 1 to 100 काउंटिंग अच्छी तरह से याद है। तो आप पहले इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। ये आपका व्याकरण का पाठ है जो आपकी दूसरी बुक है। इसमें पाठ 6 है, ये संख्यावाचक शब्द। इसमें दिए हुए हैं, ये सारी आपकी काउंटिंग दी हुई है 1 से 100 तक दी हुई है इसमें कंटिन्यू। तो ये आपको सारी करनी है, दोनों इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत तीनों में दी हुई है, और तीनों ही अच्छी तरह से याद करना। अब उसके बाद आता है कि जो भी काउंटिंग है उसके 1 से लेकर 10 तक यहाँ आपको शब्द रूप दिए हुए हैं। जिस तरह से हम उसमें उसके लिए याद करते हैं, जैसे कोई भी सेंटेंस बनाते हैं हम, तब हमें सेंटेंस बनाने के समय हम एक चीज का, एक जो काउंटिंग का नंबर है 1, उसको अगर हम पुल्लिंग शब्द के लिए यूज करेंगे तो 1 यह लिखेंगे, स्त्रीलिंग के लिए शब्द के लिए प्रयोग करेंगे तो एका लिखेंगे, एका, और नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग करेंगे तो एकम लिखेंगे। तो इस तरह से ये आपके शब्द रूप चलेंगे। जैसे प्रथमा विभक्ति, जैसे राम ने एक बालक, एक लड़का देखा, तो उसमें एक जो लड़का शब्द प्रयोग करेंगे तो उसमें एक है शब्द का प्रयोग करेंगे। सीता एक लड़की के साथ खेलती है, तो उसमें एक लड़की के लिए एका बाला शब्द का प्रयोग होगा। नपुंसकलिंग, अगर कोई केला, सेब, कुछ भी ऐसा नपुंसकलिंग शब्द है, उसमें एकम। फिर 2 चीजों के लिए है, जैसे एक चीज, एक को, पुस्तक को, एक पुस्तक को पढ़ा तो एकम शब्द। स्त्रीलिंग के लिए करेंगे तो एकाम, और नपुंसकलिंग के लिए करेंगे तो एकम शब्द। ऐसे ही तृतीय विभक्ति, जैसे से, किसी चीज से के लिए तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो उसमें पुल्लिंग के लिए एकेन, स्त्रीलिंग के लिए एकिया, और नपुंसकलिंग के लिए एकेन। इस तरह से चतुर्थी विभक्ति में के लिए एकस्मयी, पुल्लिंग के लिए एकसई, स्त्रीलिंग के लिए, और एकस्मयी नपुंसकलिंग के लिए। पंचमी विभक्ति एकस्मात, एक शब्द के ही चले आ रहे हैं एकस्मात, ये पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति में जब कोई भी 2 चीज अलग होते हैं उसके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो पेड़ से एक पत्ता गिरा, तो एक पत्ता गिरा, तो पत्ता नपुंसकलिंग है तो एकस्मात लिखेंगे हम।
स्त्रीलिंग शब्द है तो एकस्या और पुल्लिंग शब्द है तो एकस्मात्। षष्ठी विभक्ति में का के की एकस्य, पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए एकस्या और नपुंसकलिंग के लिए एकस्य। सप्तमी विभक्ति में पर, जैसे पेड़ पर एक पक्षी बैठा है तो उसमें पर के योग में पर के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। उसमें पुल्लिंग शब्द है, पेड़ पर एक बच्चा बैठा है तो एकस्मिन्। अगर एक लड़की बैठी है या बाला तो एकस्याम शब्द। और पेड़ पर एक गेंद है तो उसमें एकस्मिन् शब्द का प्रयोग होगा। तो इस तरह से इन शब्दों का इनको हमें याद करना है ताकि हम सेंटेंस बनाने में इनका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से दो शब्द है जो दो का शब्द रूप इस तरह से चलेगा, पुल्लिंग में ये, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इस तरह से इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिर है तीन के लिए इस तरह से प्रयोग करेंगे। सेम वही है, कर्ता ने, राम ने, है ना। तो इन चीजों का एक्सरसाइज में पढ़ेंगे हम। ये चीजें आपको याद करने के लिए हैं। उसके बाद है 4 का भी इस तरह से है, 5, 6 और 7 इस तरह से। पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और स्त्रीलिंग में तीनों में 5 का एक सेम चलेगा, 6 का तीनों लिंगों में सेम चलेगा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। और 7 तीनों विभक्तियों में यही चलेगा, तीनों वचन में, तीनों लिंग में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में यही होगा। फिर उसके बाद है 8 में सभी में ये इसी का प्रयोग होगा। इसको यूज कर सकते हैं या इसको। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में, ये स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में तीनों में। और 10 नपुंसकलिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तीनों में एक जैसे ये शब्द रूप चलेंगे। तो ये आपका लर्निंग वर्क है, आप इसे याद कर सकते हैं, तभी आप संस्कृत में ट्रांसलेशन कर सकते हैं आप। तो ये इन चीज़ों के लिए बेसिक चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है। उसके बाद है हमारा अभ्यास, जो हमारी व्याकरण की पुस्तक में है। तो अभ्यास में इस तरह से आपके एग्जाम में आएंगे, और जरूरी नहीं है यही चीजें आए, कुछ पैटर्न ये होगा, चेंज हो सकते हैं कोई भी सेंटेंस। तो वेदा चत्वार है, संति, ये आपको हिंदी में लिखने हैं। तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये वेद 4 होते हैं। ग्रह 9 भवन्ति, ग्रह 9 होते हैं। षट 6 द्वादश भवन्ति, 6 और 6 12 होते हैं। पांडवा पंचासन, पांडव 5 थे। सप्ताहे सप्त दिनानि सन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। काला 3 भवन्ति, काल 3 होते हैं, जैसे भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। 7 चत्वारः सैनिका रक्षन्ति, 4 सैनिक रक्षा करते हैं। कर्णो 2 भवतः, कान 2 होते हैं। उसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में है कि इस तरह से निम्नलिखित संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। नंबर दिए हुए हैं, आपको संस्कृत में लिखना है। तो जरूरी नहीं है यही सेम नंबर पेपर में आए, 1 से और 100, 1000, लाख और करोड़ नंबर दिया हुआ है, उनमें से कोई भी नंबर है इस तरह से लिखे जाएंगे। तो आपको इस तरह से लिखने हैं संस्कृत में, और इनका आपको रिटर्न प्रैक्टिस करनी है। फिर है प्रश्न 3, उत्तर लिखने हैं आपको संस्कृत में। पहले क्वेश्चन को समझना है, फिर आपको इसके उत्तर लिखने हैं। सप्ताहे कति दिनानि सन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्त। तो आपको संस्कृत में ही इनके आंसर देने हैं। रावणस्य कति मुखानि सन्ति, रावण के कितने मुंह हैं? 10। ये यहाँ पे
बाय मिस्टेक गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 10 आएगा। क्रिकेट क्रीडायाम एकस्मिन् गणे कति जना भवन्ति। क्रिकेट खेल में एक टीम में कितने लोग होते हैं? एकादश 11। कार्यानस्य कति चक्राणि? 4। वर्षे कति मासा सन्ति? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थेन सह मेलनम कुरुत। अर्थ के साथ मिलान करना है। जैसे दो है संस्कृत का, तो आपको 2 से मिलान करना है। अष्टादश 18, 12 12, विंशति 20। ये भी हाँ थोड़ी मिस्टेक है, आप इसको करेक्ट करना। 12 12 यहाँ लिखना है आपको। 12 12, विंशति 20 यहाँ, ये यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, इसको करेक्ट करना। विंशति 20, 60 63 36, 44 40, 65 50। ये है आपका क्वेश्चन 4। अब है क्वेश्चन 5। अधोलिखित संख्या योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। जो संख्याएं लिखी हैं उनको आपको जो खाली स्थान दिए हुए हैं उसमें भरना है। 2 च 2 च मिलित्वा डैश जायन्ते। 2 और 2 मिलाकर कितने होते हैं? 4। 5 च 3 च मिलित्वा 5 और 3 मिलाकर कितने होते हैं? 8। तो जो इनको मिलाने से जो नंबर बनते हैं इनको समझो आप, फिर उनको प्लस करो और फिर जो उनसे नंबर बनता है उसको संस्कृत में आपको लिखना है। 8 4 च 9, 4 और 9 13, 10 और 10 विंशति, विंशति च मिलित्वा 20 और 20 मिलकर जायन्ते कितने बनते हैं? 40 44। उसके बाद है क्वेश्चन 6। इसमें है आपको जो मैंने शब्द रूप बताए थे आपको स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग में, तो उन शब्द रूप को की सहायता से आपको इन सभी मैंने आंसर दिए हुए हैं, लेकिन आप उनकी सहायता से इन सब को समझ के और इसमें फिल करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने सभी आंसर दिए हुए हैं, आपको इनमें सब में ये यहाँ टिक करके और करेक्ट आंसर यहाँ भरना है, लेकिन आपको फिर भी उनमें से समझना है कि ये आंसर कैसे आया है। तो पहले आपको शब्द रूप याद करने हैं, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में है 26 संख्या के लिए संस्कृत शब्द क्या है। तो अगर आपने 1 से 100 तक गिनती अच्छी तरह से याद कर रखी है तो आप इनको इजीली लिख सकते हो कि करेक्ट वर्ड कौन सा है, और ये सामने करेक्ट जो वर्ड है वो सामने लिखेंगे आप। 26 को षड्विंशति। अगर आपने सही काउंटिंग याद की है तो आपको कोई ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं, आपका अपने आप से ध्यान करेक्ट ऑप्शन पे जाएगा। 15 को क्या बोलते हैं? पंचदश, फिर इधर लिखना है। 32 को द्वात्रिंशत, इधर लिखना है ऑप्शन जो करेक्ट है। 58 को अष्टपंचाशत, यहाँ लिखना है। 89 नवाशीति, करेक्ट ऑप्शन यहाँ लिखने हैं आपको। अब करेंगे हम प्रश्न 8। संख्यावाचक शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जो खाली स्थान दिया हुआ है उसमें इन शब्दों में से कोई एक शब्द भर के आपको लिखना है। तो इसमें वने डैश सिंहा वसंती। अब सिंहा जो है पुल्लिंग शब्द है, तो इसमें हमें त्रय शब्द का प्रयोग करना है। इसमें त्रीणी बाय मिस्टेक ये दूसरा ऑप्शन पे टिक है, आपको यहाँ करेक्ट वर्ड त्रय लिखना है, क्योंकि यह पुल्लिंग शब्द का तीन का संख्या 3 का संस्कृत शब्द है। तीन शेर हैं तो त्रय आएगा, तो आपको यहाँ त्रय भरना है और यहाँ पे टिक लगाना है ख पे। उसके बाद है इसी तरह से कक्षायाम अध्यापक पुल्लिंग शब्द है,
तो आपको ये देखना है कि ये पुल्लिंग शब्द है या नपुंसकलिंग शब्द है या स्त्रीलिंग शब्द है, वही इस ऑप्शन में से चुन के और आपको यहाँ भरना है। मैंने सारे ऑप्शन फिल किए हुए हैं, लेकिन आपको फिर भी समझ के करने हैं। अगर फिर भी नहीं आता आपको कोई समझ में तो आप पूछ सकते हैं। अब प्रश्न 9 में भी इस तरह से है, वेदा कितने होते हैं? चत्वार, चत्वारी और चत्वारम। तो इसमें भी वेद चत्वार आएगा, चत्वारी रोंग है, ये रोंग है, ये नहीं आएगा, इसमें चत्वारा ऑप्शन आएगा। तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ये रोंग है, कै आएगा, इसमें चत्वार है। फिर पुस्तक है, भ्राता है, मृगा है, मित्र है, लोचनानी है, ये शब्द हैं, इनको देख के आपको करेक्ट ऑप्शन भरना है। और आपको कोई डाउट है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और ये आपके अब जो नेक्स्ट वीक, जो नेक्स्ट फ्राइडे को जो टेस्ट होगा उसमें है ये चैप्टर आपका आएगा, आप तैयार रखना इसको।